हेलो गाइस, तो आज के लेक्चर में हम ऑप्थेल्मिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं गाइस कि क्या क्या यूज़ होते हैं, कौन सी सर्जरी में हम जो ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बायर स्पेकुलम की। ठीक है, अब गाइस इसे हम यूनिवर्सल बायर स्पेकुलम भी बोलते हैं क्योंकि हम बहुत आइस में इसका यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमें यूनिवर्सल बायर स्पेकुलम बोलते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं? कीप द लीड्स अपार्ट द ड्यूरिंग जो इंट्राओकुलर सर्जरीज होती है वहाँ पर करते हैं, जैसे कैटरैक्ट हो गई, ग्लूकोमा सर्जरी हो गई, ठीक है, केरोटोप्लास्टी हो गई, वहाँ पर यूज़ करेंगे इंट्राओकुलर सर्जरी में। देन हम इसका यूज़ हम एक्स्ट्रा ओकुलर सर्जरी में भी करते हैं। ठीक है, जैसे स्क्विंट की सर्जरी हो गई, टेरेजियम की सर्जरी हो गई। इसके बाद कोई भी रिमूवल ऑफ द कंजक्टाइवा या कॉर्निया को रिमूव करना होगा तो भी हम बायर स्पेकुलम का यूज़ करते हैं। फॉरेन बॉडी को रिमूव करना होगा तो भी हम बायर स्पेकुलम का यूज़ करेंगे। एंड अगर आई का एग्जामिनेशन करना होगा तो भी हम बायर स्पेकुलम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब गाइस ये दिखता कैसे है तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है गाइस, दिस इज़ बायर स्पेकुलम। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस प्लेन फोर्सेप की। प्लेन फोर्सेप का यूज़ क्या होता है गाइस? तो होल्ड द कंजक्टाइवा एंड जो स्किन है उसे होल्ड करने के लिए हम प्लेन फोर्सेप का यूज़ करते हैं। एंड जो सूचर में टाई करने के लिए भी हम प्लेन फोर्सेप का यूज़ करेंगे। एंड जो स्क्लेरल फ्लैप होता है जो हमारी जो ट्रेबेकुलर एक्ट्रोपी वगैरह होती है ना गाइस, उसमें होल्ड द स्क्लेरा फ्लैप को भी होल्ड करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड गाइस हम बात करते हैं सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फोर्सेप की। तो ये हमारी एज शेप की होती है, डबल कर्व होती है। ठीक है, नियर द टिप के पास में डबल कर्व होता है और एज शेप का दिखता है। अब इसका यूज़ हम जो सुपीरियर रेक्टस मसल्स होती है उसे ही होल्ड करने के लिए करेंगे। अब देख लेते हैं गाइस कि दिखता कैसे। दिस इज सुपीरियर होल्डिंग फोर्सेप गाइस। इसमें क्या होता है, ये टिप के आगे दो एज शेप्ड कर्व होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस हम नीडल होल्डर की। ठीक है, तो नीडल होल्डर में हम स्प्रिंग एक्शन नीडल होल्डर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कैस्ट्रोवीजर नीडल होल्डर होती है गाइस, एंड एक एरोगास नीडल होल्डर होती है। तो हम सबसे पहले स्प्रिंग होल्डर की बात करते हैं, स्प्रिंग एक्शन नीडल होल्डर। तो ये क्या करता है, इससे हम पास सूचर इन द कंजक्टाइवा में सूचर पास करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। कॉर्निया, स्क्लेरा, जो एक्स्ट्रा ओकुलर सर्जरी जो मसल्स होती है उसमें भी हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड कैस्ट्रोवीजर्स नीडल होल्डर क्या होती है गाइस? इसका यूज़ हम एक्स्ट्रा ओकुलर सर्जरी जैसे कंजक्टाइवल में सूचरिंग करना हो तो हम इसका यूज़ करेंगे, या फिर स्क्विंट सर्जरी में, और जो इंट्रा ओकुलर सर्जरीज वगैरह हो गई उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब गाइस एरोगास नीडल होल्डर का यूज़ हम करते हैं जो लीड सर्जरीज होती है जिसमें हमें पासिंग सुपीरियर रेक्टस मसल्स को पास करती है, उसमें हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो कैस्ट्रोवीजर्स कैलिपर होता है गाइस, इसका यूज़ हम करते हैं जो कॉर्निया का एंड आइरिस का डायमीटर मेज़र करने के लिए। ठीक है, अब गाइस इसको देख लेते हैं, स्ट्रक्चर की देखते हैं कैसे है। ठीक है, तो गाइस ये हो गई हमारी स्प्रिंग एक्शन जो नीडल होल्डर है। ठीक है, देन गाइस ये हमारी कैस्ट्रोवीजर्स नीडल होल्डर है। ठीक है, ये एरोगास नीडल होल्डर होती है। ठीक है, जिसका यूज़ हम क्या कर रहे थे, जो लीड सर्जरीज हो रही थी उसमें सूचर को पास करने के लिए सुपीरियर रेक्टस मसल को, मतलब वहाँ से पासिंग द सुपीरियर रेक्टस सूचर, ठीक है, उसमें यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आता है गाइस जो कैलिपर है। ठीक है, कैस्ट्रोवीजो कैलिपर होता है, इसका यूज़ हम जो कॉर्निया है एंड आइरिस है उसके डायमीटर को मेज़र करने के लिए यूज़ कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद हम नाइफ़ की बात कर लेते हैं। तो गाइस इसमें 3 टाइप्स की होती है। एक तो 15 डिग्री साइड पोर्ट एंट्री के लिए हम एक ब्लेड यूज़ करते हैं, एंड केरेटोम होता है, एंड क्रिस्टेंट नाइफ होती है। ठीक है, जो ब्लंट इसका टिप जो होगा वो ब्लंट रहेगा, एंड जो केरेटोम होगा इसमें 2 कटिंग एजेस रहेगी और डायमंड शेप का रहेगा। ठीक है, और जो 15 डिग्री साइड पोर्ट होता है गाइस, इससे क्या करते हैं, हम साइड पोर्ट इंसिजन लगाते हैं। ठीक है, हम जब फेकोइमल्सीकरण सर्जरी करते हैं तो उसमें हमें साइड पोर्ट इंसिजन देने के लिए 15 डिग्री साइड पोर्ट एंट्री ब्लेड की ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड जो इंट्राओकुलर सर्जरी वगैरह होती है उसमें भी हम 15 डिग्री साइड पोर्ट एंट्री ब्लेड का यूज़ करेंगे। एंड केरेटोम होता है जो डायमंड शेप का होता है जिसमें 2 कटिंग एजेस होती है। तो इसके अभी यूज़ हम जो कॉर्नियल इंसिजन वगैरह में वॉल्वुलर कॉर्नियल इंसिजन में यूज़ करते हैं, इंट्राओकुलर सर्जरीज में यूज़ करेंगे। एंड गाइस जो क्रिस्टेंट नाइफ होती है, ब्लंट टिप तो होती है इसकी, इसमें हम टनल इंसिजन इन द स्क्लेरा एंड द जो हमारी कॉर्निया में इंसिजन देंगे, टनल इंसिजन देते हैं। ठीक है,
एंड वो फेकोएमल्सिफिकेशन में करते हैं एंड ट्रेबिकुलेक्टोमी में भी करेंगे। अब गाइस देख लेते हैं कि ये दिखती कैसी है, ठीक है। गाइस दिस इज़ 15 डिग्री साइड पॉट टेंडर, ठीक है। इसमें ये 7 पॉइंटेड टिप होती है एंड कटिंग एजेस होती है, ओनली वन साइड एजेस होती है, ठीक है। देन गाइस ये केराटोम होता है जिसमें 2 एजेस होती है, ठीक है, एंड डायमंड शेप का दिख रहा होगा। ये हमारी क्रिसेंट नाइफ है, ठीक है। ब्लेंट जो एजेस है वो दिख रही होगी, ब्लेंट टिप दिख रहा है, ठीक है। इसका जो टिप होता है ये एंड कटिंग स्प्लिटिंग एक्शन होता है इसका। इसके बाद बीपी हैंडल आता है गाइस, जिसको बार्ट पार्कर बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट साइड्स की ब्लेड को इंक्लूड करते हैं, देन इंसिजन लगाने के यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आती है हमारी सीजर्स गाइस। तो इसमें प्लेन स्ट्रेट सीजर्स होती है, कर्व सीजर होती है एंड कॉर्नियल सीजर होती है एंड बानास सीजर होती है। तो जो प्लेन स्ट्रेट सीजर होती है इसमें क्या करते हैं हम कट कंजक्टाइवा को कट करते हैं सूचर लगाने के लिए, ठीक है। एंड सूचर के टाइम पे हम इसका यूज़ करते हैं। एंड जो आईलेसेस है एंड मसल्स है इसको भी कट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड जो कॉर्नियल सीजर होती है गाइस, इसका कॉर्नियल या कॉर्नियो स्क्लेरल इंसिजन देने में यूज़ करते हैं, कंजक्टाइवा को कट करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड बानास जो सीजर होती है गाइस, ये कटिंग एंटीरियर कैप्सूल ऑफ दी लेंस एंड जो कैप्सूल होता है उसको एंटीरियर पार्ट को कट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी वगैरह में यूज़ करते हैं। एंड आयरियोडेक्टोमी में भी इसका यूज़ करेंगे। द कटिंग पुपिलरी जो मेम्ब्रेन होती है उसको कट करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। अब गाइस देख लेते हैं कि ये दिखती कैसे है। गाइस ये हमारी प्लेन स्ट्रेट सीजर दिख रही होगी आपको, ठीक है। रिंग्ड होते हैं इसमें। ये भी प्लेन कर्व्ड सीजर होती है, इसमें भी रिंग होते हैं। देन ये हमारी कॉर्नियल सीजर है, ठीक है गाइस। एक कर्व होती है एंड एंगल्ड होती है, ठीक है। ये होती है हमारी बानास सीजर। इसमें जो ब्लेड होती है गाइस, ये स्ट्रेट भी हो सकती है एंड कर्व भी हो सकती है, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं क्लैंप की। तो इसमें लीड क्लैंप होता है एंड चिलेजियन क्लैंप होता है, ठीक है। जो लीड क्लैंप होता है ये इसमें एक डी शेप्ड होता है जो प्लेट होती है एंड यू शेप का रिम होता है, ठीक है। इसको लीड क्लैंप को ही हम एंट्रोपियन क्लैंप भी बोलते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है गाइस कि ये सेल्फ रिटेनिंग होता है एंड लीड सर्जरी में हम इसका यूज़ करते हैं। एंट्रोपियन एंड एक्ट्रोपियन जो सर्जरी होती है इसमें हम इसका यूज़ करते हैं। एंड चिलेजियन क्लैंप इसमें हम अचीव करते हैं मेटास्टेसिस को ड्यूरिंग द इंसीजन या फिर क्यूरेट जो होती है ऑपरेशन वगैरह उसमें, ठीक है। अब गाइस देख लेते हैं कि दिखता कैसे है। गाइस दिस इज लीड क्लैंप, ठीक है। एंट्रोपियन क्लैंप भी बोलते हैं। इसकी क्या होती है यू शेप की रिम होती है एंड जो डी शेप का क्या होता है हमारे पास प्लेट होती है। अब गाइस जो यू शेप की जो रिम होती है इसको हम स्किन साइड रखते हैं एंड जो डी शेप का प्लेट होता है इसको हम कंजक्टाइवा की साइड रखते हैं, ठीक है। एंड इसमें स्क्रू होता है जिससे हम इसको टाइट करते हैं सेट करने के लिए। एंड गाइस ये होता है हमारा चिलेजियन क्लैंप। गाइस ये सेम उल्टा है, इसमें भी एक रिम होती है और एक प्लेट होती है, बट उसमें हम रिम को क्या कर रहे थे, रिम हमारी स्किन साइड जा रही थी, बट इसमें रिम जो होती है कंजक्टाइवा की साइड जाएगी और जो प्लेट होगा वो हमारा स्किन साइड जाएगा। एंड ये इसमें भी स्क्रू होता है जो इसमें फिक्स करते हैं स्क्रू से, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस बायोवेक्टिस की। तो इससे क्या करते हैं हम रिमूव द सब्जेक्टिव जो लेंस होते हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड जो एंटीरियर डिस्प्लेस हो जाते हैं लेंस उनको भी हम रिमूव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है गाइस 2-वे इरिगेशन एंड एस्पिरेशन कैनुला। इसका इंटीरियर पार्ट से हम इरिगेट करते हैं, ठीक है, एंड अदर पार्ट से हम एस्पिरेट करते हैं। अब गाइस ये क्या करते हैं, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ हम करते हैं इरिगेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ द लेंसेस को, ठीक है। एंड एस्पिरेशन ऑफ हाइपीमिया वगैरह में भी इसका यूज़ करते हैं। अब गाइस आइरिस रिपोजिटर होता है, ये रिपोजिट द आइरिस को रिपोजिट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड जो सिंकाई होता है उसको ब्रेक करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। एट द जो पिपिलरी मार्जिन होती है उसमें भी हम यूज़ करते हैं। तो गाइस आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू गाइस।